हेलो एवरीवन। मैं दीपक स्पार्क इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर फैकल्टी स्वागत करता हूं आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्पार्क इंस्टीट्यूट से। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, पहला लेक्चर रहेगा कंप्यूटर्स का, फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है इसका बड़ा बेसिक है और आपको पता है 10 मार्क्स का है सिलेबस इसका कंप्यूटर्स का। तो इसमें हमने पहले पढ़ना है बेसिक्स, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जिसमें हमारा आ जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस आ गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि जेकेएसएसबी में काफी मतलब पेट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है डायरेक्ट कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, और आउटपुट में से जो है हमारा प्रिंटर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा आ जाएगा एमएस वर्ड, एक्सेल, एसएस पावर पॉइंट। ठीक है, और हम थोड़ा फिर उसके बाद कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमारा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये सीपीयू, पेरिफेरल, स्टोरेज, मीडिया, ये सारा हम एक एक करके हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा सिलेबस है जो हमें 10 मार्क्स इसमें हमने कवर करने हैं। 10 मार्क्स हमने इसमें कवर करने हैं। ठीक है, और आई होप कि आपके 10 में से 10 मतलब इजीली आप इसको कवर कर सको और आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाए। ठीक है, तो हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है वो एक हिस्ट्री पे रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पे। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन्स के बारे में। तो पहले जो हम एक आपको पता है कंप्यूटर जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव डिराइव किया गया है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, जो जिसका जो है वर्ड जो है कंप्यूट, जो बना है कंप्यूटर प्लस आर। ठीक है, कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। ठीक है, या फिर टू सम अप, सम अप। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, और इसकी सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है। आई होप ये आपको यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी हम रीड कर लेते हैं। जैसे स्पीड, आपको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है काफी हाई है। जो इसको हम किस में मेजर करते हैं? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS। इसको हम MIPS भी बोलते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, स्पीड क्या होती है इसकी? काफी हाई। ठीक है, टास्क क्या करता है? ये काफी हाई परफॉर्म करता है। फिर आती है एक्यूरेसी। ठीक है, आपको पता है कि इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की वो क्या होती है? काफी हाई। मतलब जो भी हम इसमें काम करते हैं उसमें मतलब बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि इसमें ह्यूमन एरर हो। फिर आया डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है टास्क, ठीक है, विदाउट विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, कंप्यूटर कोई थकेगा तो नहीं। ठीक है, जो हम इसको काम करवाएंगे वो उसको काम करता रहेगा। ठीक है, विद सेम स्पीड और एक्यूरेसी से। वर्सेटैलिटी क्या होता है? कंप्यूटर वर्सेटाइल इन नेचर, क्या करता है? वेरियस ऑपरेशंस क्या करता है? परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम। ठीक है, ऑपरेशंस करता है परफॉर्म एट द सेम टाइम, जो कि फिर हमारा स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर आपको जैसे पता है क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, जैसी हमारी मतलब मेमोरी होगी, स्टोरेज डिवाइस जैसी हमारी स्टोरेज होगी, ठीक है, हार्ड डिस्क की, वैसा स्टोरेज ये करता है। अब हम हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में जाएंगे। तो हिस्ट्री में कुछ डिवाइसेस, आपको पता है हर एक कंट्री डेवलप कर रही थी कंप्यूटर को, हर एक कंट्री अपने लेवल पे डेवलप कर रही थी। तो हिस्ट्री में मतलब काफी सारी डिवाइसेस हैं, बट हम जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। हमारा जो पहला आता है एबेकस। ठीक है, एबेकस जो है वो डेवलप हुआ था चाइना में। ठीक है, एबेकस चाइना में डेवलप हुआ था। ठीक है, इसको टिम, CRAN टिम क्रैनन ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, वो ये जैसे आपको दिख रहा है इमेज में कि ये इस टाइप की डिवाइस थी। ठीक है, ये यूज किया गया था सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये यूज किया गया था। ठीक है, एबेकस। ठीक है, बेबीलोनिया में डेवलप हुआ था ये, चाइना में। तो ये देखो, जो ये ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बीड्स। ठीक है,
ये होता है बीट्स। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। जो हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रॉड्स, हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं इसमें, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपको पता है, ये मेन यूज किया मतलब बनाया गया था विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए, जिनकी मतलब आंखों की रोशनी नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये डिवाइस मेन बनाई गई थी। तो यहाँ पे जैसे एडिशन करनी होती थी, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 बीट्स, ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 ले लिए तो इसमें ऐड करें 1 + 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। और अगर हम इसको बीट को ऊपर लेके जाएं 2 - 1, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस टाइप की ये एक डिवाइस थी जिसको हम एबेकस बोलते हैं। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाई गई थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है नेपियर बोन्स, ठीक है। नेपियर बोन्स ये जॉन नेपियर ने बनाई थी डिवाइस, ठीक है, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। तो ये जो है ये किसके लिए यूज की गई थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, और लॉगरिथम के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए डेवलप की थी। ये है कुछ इस टाइप की ये डिवाइस थी नेपियर बोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा पास्कल, ठीक है, ये डेवलप की थी ब्लेस पास्कल ने, ठीक है, ब्लेस पास्कल ने ये बनाई थी डिवाइस। ये डिवाइस किसके लिए बनाई गई थी, ठीक है, ये डिवाइस भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाई गई थी। और इसको हम बोलते हैं पास्कलाइन को आल्सो नोन एज फर्स्ट एडिंग मशीन, ठीक है, हम इसको फर्स्ट एडिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रही आपकी पास्कलाइन डिवाइस, ठीक है। ये किसके लिए की गई थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडिंग मशीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एडिंग मशीन कौन सी थी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पास्कल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ल्स बेबेज कैलकुलेटिंग इंजन, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इनको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने जो ये डिवाइस बनाई इसको बोलते हैं हम डिफरेंस इंजन, ठीक है। ये डिफरेंस इंजन ये भी हम एडिशन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये बनाई गई, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, एंड मैथमेटिक टास्क एक्यूरेटली, ठीक है। फिर जब इसकी मॉडिफिकेशन की गई, जब इसकी मॉडिफिकेशन की गई चार्ल्स बेबेज ने इस इंजन की, तो वो बन गया एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन जब की बेबेज ने, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसको बोलते हैं हम, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन को। ये भी जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसको बोलते हैं हम, चार्ल्स बेबेज कैलकुलेटिंग डिवाइस को बोलते हैं, इंजन को बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा अब हम जो यूज करते हैं सिस्टम्स, वो इसी को बेस में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें क्या था, इनपुट थी, आउटपुट थी, मेमोरी थी और सीपीयू लगा था, ठीक है। ये इस टाइप की कुछ डिवाइस थी। अब हम एक और आपको बताना था मैंने, एक और था मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। मार्क 1 कंप्यूटर था, वो स्लाइड में नहीं है, आप सुन लेना, इसको मैं राइट कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। मार्क 1 जो है आपने याद रखना है, फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। क्यों, इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था पावर, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था पावर, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और पावर जो है फर्स्ट टाइम यूज की गई थी किस किस कंप्यूटर सिस्टम में, मार्क 1 कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हार्वर्ड्स मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किसको बोलते हैं, वो था मार्क 1 कैलकुलेटर।
अब हम आ जाएंगे डिजिटल एरा में, ठीक है। अब हम आ गए डिजिटल एरा में, ठीक है। जो पहला डिजिटल डिवाइस बनी, ठीक है, फर्स्ट डिजिटल सिस्टम जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बोलते हैं एनियाक, ठीक है। एनियाक का फुल फॉर्म क्या है, जो कि जेकेएसएसबी में ऑलमोस्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको जो इन्वेंट करने वाले थे वो कौन था, जे प्रेस्पर इकट एंड जॉन मार्चली, ठीक है। तो ये आपका आ गया एनियाक, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिजिटल सिस्टम जो है वो था हमारा एनियाक, ठीक है। और इसको डेवलप करने वाले कौन थे, जे प्रेस्पर इकट एंड जॉन मार्चली, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है, ठीक है, सेकंड आता है एडवैक, ठीक है। एडवैक का क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या थी इसकी मतलब, नेक्स्ट जो इसमें हमने मॉडिफिकेशन की गई थी, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनियाक, मॉडिफिकेशन ऑफ एनियाक को हम बोलते हैं एडवैक, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एडवैक। अब हमारा थर्ड है एडसैक, ठीक है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो एनियाक और एडवैक है ना, इसमें जो एंड में सी है वो है कंप्यूटर, ठीक है। और जो एडसैक है इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। आपने ये याद रखना है कैलकुलेटर। ये मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करता है, कैलकुलेटर की जगह आपको दे देगा कंप्यूटर, ठीक है। वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और हम इसको बिना पढ़े जल्दबाजी में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मार्क करके आएंगे और बाद में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एट सेट में क्या है, इसमें क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज हमें प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, स्टोरेज प्रोवाइड की थी, और हमें स्टोर्ड प्रोग्राम थे सिस्टम में, जो थे स्टोर्ड प्रोग्राम थे, पहले से जो प्रोग्राम थे वो स्टोर्ड थे, ठीक है। बाकी जो एनियाक और एडवैक है उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई थी, लेकिन एडसैप में क्या हुआ था, हमें स्टोरेज प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है, जेकेएसएसबी मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको पूछता ही पूछता है। और यहाँ पे ये याद रखना है आपने, इधर कैलकुलेटर है, ये कंफ्यूज करता है जेकेएसएसबी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक क्या है, हमारा फर्स्ट कमर्शियली कमर्शियली यूज्ड सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियली यूज सिस्टम आपने याद रखना है, उसका नाम है यूनिवैक। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और यही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसको भी इन्वेंट करने वाला कौन है, ई कार्ड मॉर्टले, ठीक है। तो वो आपको ये चीज याद रखनी है, जेकेएसएस भी आपको पूछ सकता है फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम कौन सा था, तो वो था यूनिवैक, ठीक है। आई होप आपको इस स्लाइड में ये चारों चीजें क्लियर हुई होंगी, और ये स्लाइड आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ स्टैटिक चीजें हम कर लेते हैं, ठीक है। हम स्टैटिक चीजें इसमें कर लेते हैं कि एक जो आ गया हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर, मैंने अभी आपको बताया वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो जो सेकंड है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, हम बोलते हैं एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, एलन ट्यूरिंग। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर्स फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। इसने क्या बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया है, ठीक है, डिफरेंस इंजन बनाया है। और इसी को बेस में रखे हुए जो हमारे सिस्टम आज के बने हुए हैं वो एनालिटिकल इंजन, जो डिफरेंस इंजन बनाया था उसी के बेस पे आज हम चला रहे हैं। और कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो बोलते हैं वो एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। और एक हमारा फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, वो बोलते हैं एबीसी कंप्यूटर। तो कौन सा है, अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस थी, आपने याद रखना है नॉन प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो एबीसी जो है हमारा सिस्टम, नॉन प्रोग्रामेबल सिस्टम। फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट कौन सा था, तो वो था हमारा एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, नहीं कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, इंटेल 404, 4004 कौन सा था हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा, इंटेल 4004।
और कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर अभी हमने किया यूनिवैक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब हमने करनी है जनरेशंस, ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़नी है, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी डेट्स जो है वो जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि डेट्स अलग अलग बुक्स में थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है, और ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज ये है, टेक्नोलॉजी जो है यूज कौन सी की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीस या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स, और फिफ्थ में एआई। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आपने याद रखनी है, डेट्स आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी जो है वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट में सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीस, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में एआई एंड यूएलएसआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया डेट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो आपने याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज की गई थी, ठीक है, और इसमें आपने याद रखना है मेमोरी कौन सी यूज की थी। तो मेमोरी इसमें यूज की गई थी मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स। अब आपको पता होगा मैग्नेटिक टेप्स क्या होती है, जो हमारी ओल्ड कैसेट्स होती थी जिसमें हम सॉन्ग सुनते थे, ठीक है, वो इस टाइप की होती थी कुछ, ठीक है, इस टाइप की मैग्नेटिक टेप्स होती थी, ठीक है। इसको हमने सीरियली सुनना पड़ता था, मतलब ए साइड और बी साइड होती थी, हम मतलब जो भी हम सॉन्ग सुनना चाहते थे इसमें डायरेक्ट नहीं सुन सकते थे। जब एक चलेगा दूसरा चलेगा तीसरा सुन सकते थे, फिर उनको उल्टा करके कैसेट डालनी पड़ती थी, और हमें फिर साइड बी का सुनना पड़ता है। हम डायरेक्ट, हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम किसी भी नंबर का गाना सुन सके। तो इसमें जो मेमोरी यूज की गई थी वो की गई थी मैग्नेटिक टेप्स, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज यूज की है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कौन सी, जीरो और वन फॉर्म वाली, ठीक है। जीरो और वन फॉर्म वाली लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। और अनदर पॉइंट आपने याद रखना है, मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज को। और ये मशीन लैंग्वेज कौन अंडरस्टैंड करता है, ओनली कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ओनली कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है, मशीन लैंग्वेज। हम जो है ह्यूमंस जो है कौन सी करते हैं अंडरस्टैंड, हाई लेवल, हाई लेवल। मैं आपको बताता हूँ आगे हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ठीक है। आपने इसमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक याद रखना है मेमोरी कौन सी यूज हुई है, मैग्नेटिक टेप्स, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है, मशीन लैंग्वेज, और इसमें क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ इसकी एग्जांपल्स हैं एडसैक, एडवैक, यूनिवैक। ये आपने याद रखो, नहीं रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद करने वाले आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ है, ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किसने किया, ट्रांजिस्टर्स ने, ठीक है, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की, हमारी लैंग्वेज यूज हुई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, एक बार हाँ, जो इसमें मेमोरी यूज की गई, मेमोरी कौन सी यूज की, हमारी सेम मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक टेप्स, हमारी इसमें मेमोरी यूज हुई, लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स। और इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, वो कौन सा यूज किया गया, बैच, ठीक है, हमारा कौन सा यूज किया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसमें, सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन की ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। फिर हमारा आई थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को किसने रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने इसको हुआ। और इसमें हमारी मेमोरी जो थी वो थी लार्ज मैग्नेटिक टेप्स,
ठीक है, लार्ज मैग्नेटिक टेप्स यूज की गई इसमें। और इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई, लैंग्वेज हमारी यूज हुई सी लैंग्वेज यूज हुई, इसमें हुई कोबोल, ठीक है, और फोर्ट्रैन, ठीक है। ये कौन सी हैं लैंग्वेजेस, इनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में सी, कोबोल, फोर्ट्रैन। कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रैन की है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हमारी थर्ड जनरेशन की। और इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है, स्पेस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ हमारा टाइम शेयरिंग, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चैप्टर शुरू होगा तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको इतना ही याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ था टाइम शेयरिंग। और इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड जनरेशन में, आपने याद रखना है, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या यूज किया गया था इसमें, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है। अब थर्ड में क्या आपने याद रखना है, एक आईसीस, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज आईसीस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, ठीक है। और लैंग्वेज यूज की गई थी सी, कोबोल, फॉर्ट्रैन, इनको क्या बोलते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और हमारा मेमोरी यूज की थी लार्ज मैग्नेटिक टेप्स। और कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर हमारा यूज हुआ था फर्स्ट टाइम। आई होप इस स्लाइड में आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुई। इसमें क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुई। और इसमें हमने क्या यूज किया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें मतलब जो हमारी आईसीस थे, ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ आईसीस इसमें एक ही चिप में डालेंगे, मिलियंस ऑफ आईसीस। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम थी आ गई है, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम थी। तो उससे ये हमारा जो नेक्स्ट, सॉरी, हम फोर्थ जनरेशन में थे, ठीक है, लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। इसमें हमारी मेमोरी जो यूज हुई है वो है सेमीकंडक्टर, मतलब रैम और रोम। रैम और रोम जो है हमारी इसमें यूज किया गया, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं हम रैम और रोम को, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होती है किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुआ वो हुआ हमारा विंडोज और यूनिक्स, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज हमारा यूज हुआ है। और इसमें माउस जो है फर्स्ट टाइम यूज किया गया, ठीक है, माउस जो है हमारा फर्स्ट टाइम यूज किया गया, ठीक है। इसमें हमारा आ गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, थाउजेंड और मिलियंस ऑफ हमारे आईसीस जो है एक सिंगल चिप में लगाए जाते हैं, ठीक है। मेमोरी कौन सी यूज हुई, सेमीकंडक्टर, ठीक है, रैम और रोम आ गया इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ यूनिक्स और विंडोज। और माउस फर्स्ट टाइम इसमें यूज किया। अब हमारे आती है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में आपको पता है एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वही थाउजेंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप में इंस्टॉल किए गए, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रोबोट्स, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये आपको मैंने मेन पॉइंट जो है आपको बता दिए, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुआ था इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको फाइव की फाइव जनरेशन जो है क्लियर होगी होंगी, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ये आप अपने नोट्स पे लिख लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपके फीमेल सुपरवाइजर। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ऑपरेशंस के बेस पे जो टाइप्स हैं वो हमारी हैं एनालॉग, ठीक है, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। एग्जाम में मतलब इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया वैसे आज तक, लेकिन फिर भी हमने पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो जो है एनालॉग जो कंप्यूटर होता है ये कौन सा होता है, जैसे हमारा स्पीडोमीटर
वहां पे यूज होता है हमारी मतलब बाइक्स जो होती हैं, गाड़ी जो होती हैं, उसके जो मीटर्स लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है एनालॉग। ठीक है, हमारा वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारा किस में आ जाता है, एनालॉग कंप्यूटर्स में। फिर उनकी जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है, डाटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मेजर्स। ठीक है, आउटपुट हमें किस टाइप में प्रोड्यूस होती है, ग्राफ की फॉर्म। हम सेकंड आ गया हमारा डिजिटल, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो हमारा आ जाता है डिजिटल। इसकी एग्जांपल कौन सी हुई, जैसे एटीएम, ठीक है, हमारा मिनी कंप्यूटर, ये आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, और हाइब्रिड क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है हमारी, जैसे हमारी अल्ट्रा साउंड मशीन्स, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, अर्थक्वेक की अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूज की जाती है डिवाइस, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और इसमें सिस्टम कौन सा यूज होता है, हमारा हाइब्रिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, हमारी बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे जो हमारी बेस्ड है चीजें, ठीक है, उसमें जो हमारे सिस्टम है, उसमें हमारा पहला सिस्टम जो है आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये कंप्यूटर यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए। इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पीसी, हमारे लैपटॉप, ठीक है, और हमारे स्मार्टफोन स्मार्टफोन। ठीक है, माइक्रो की एग्जांपल ये आ गई। फिर हमारे आ गया मिनी। मिनी जो होते हैं माइक्रो से स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, स्मॉल इन साइज, और जो है इनकी स्पीड भी स्लो होती है माइक्रो से। स्पीड इज स्लो देन माइक्रो। ठीक है, ये बिजनेस साइड पे हम यूज किए जाते हैं इसको। ठीक है, एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में माइक मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, और मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है यूनिवैक। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं लार्ज इन साइज। जैसे हमने सिस्टम पढ़े एनियाक, ठीक है, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब जो है मतलब एक रूम से भी बड़े बड़े इनके साइजेस थे। ठीक है, और यूनिवैक भी उसी टाइप का है, ये भी क्या है, लार्ज इन साइज। ठीक है, ये किसकी टाइप है, मेन फ्रेम। ठीक है, इनके जो वेट थे आप लगा लो कि टन्स में थे। ठीक है, टन्स में इनके वेट थे, तो एक एक कमरे में इतने बड़े बड़े सिस्टम, और इसको हम मूव नहीं कर सकते थे। इसलिए अब आपको पता, टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, तो साइज क्या हो रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं सिस्टम्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पावरफुल, एक्सटेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, वेदर फॉरकास्टिंग या क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए जो सिस्टम यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर फॉरकास्टिंग में या क्लाइमेट में कौन सा हम यूज करते हैं सिस्टम, सुपर कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, और इसको हम यूज कौन किया जाता है, इंजीनियर्स यूज करते हैं, और रिसर्चर्स इसको, इस सिस्टम्स को यूज करते हैं। ठीक है, इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्री इसको यूज करते हैं, किसको, सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, और इसकी एक और चीज याद रखनी है, स्पीड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो मेजर की जाती है वो करती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है, और डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड।
अब कुछ हम इसमें स्टैटिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा है? सीरे CDC 6600, ठीक है। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये ओल्ड है, ठीक है। मैं न्यू वाला बता देता हूँ आपको, उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम है पैरम 8000। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है, ये नहीं है, और उसका नाम है एरावत, ठीक है। और इसका जो रैंक है वर्ल्ड में वो है 75 रैंक इन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अब नहीं है प्रत्युष, अब जो है एरावत है, ठीक है। और ये जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड कौन सा है? फ्रंटियर, ठीक है। और एरावत का रैंक क्या है वर्ल्ड में? वो है 75, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये स्टैटिक चीजें हैं, आपने इसको लर्न करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर की एग्जांपल्स क्या आ जाएगी? जो हम जनरली यूज करते हैं, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो उसमें कौन सा आया था हमारा? मेन फ्रेम, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, ठीक है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये क्या आ जाते हैं हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट होते हैं स्पेशल पर्पस। जब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, स्पेशल पर्पस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें कौन सा आता है? ACS, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। EVM मशीन्स, हमारी जो EVM मशीन्स है वोटिंग में, ठीक है, वोटिंग में जो EVM मशीन यूज की जाती हैं वो कौन सी होती है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब कुछ हम बेसिक चीजें छोटी छोटी सी कंप्यूटर्स की ये देख लेते हैं। सबको पता होगा, आपको पता हार्डवेयर क्या होता है? ये क्या होता है? टेंजिबल कंपोनेंट, ठीक है। हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर, ठीक है। और हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया है? इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स हम इसको टच नहीं कर सकते। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इनटेंजिबल क्या हो गया? जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर, आई होप सबको पता होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम दैट मेक्स कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। अब डेटा जो है आपको पता है, हम डेटा जो देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, सेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, विच कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेटा, ठीक है। और हम यूजर कौन होता है? हम, ठीक है। एंड यूजर कौन होता है? वो भी हम होते हैं, ठीक है। एंड यूजर अगर कहीं लिखा है वो भी हम होते हैं। और सिंपल यूजर जो है वो भी क्या होता है? हमारे लिए जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड को एक और चीज बोलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड, या PCB का अदर नेम क्या है, तो वो क्या है? मदरबोर्ड। और PCB का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें क्या आ गया? अब आपको मदरबोर्ड पता है CPU के अंदर होती है, ठीक है, ग्रीन कलर प्लेट, ठीक है, इसको हम और नेम क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लेट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है? CPU, रोम हमारी, रैम हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और बेसिक इनपुट आउटपुट चिप, बायोस। बायोस किस में होता है? हमारे रोम में स्टॉक, ठीक है। रोम में क्या होता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा लेक्चर हमारा फर्स्ट। इसमें हमने आज हमने क्या किया? इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, जिसमें हमने जनरेशन्स भी पढ़ी, जनरेशन्स की, उसमें हमने टाइप्स पढ़ी जनरेशन्स की, 5 टाइप्स थी, ठीक है, 5 टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन्स की, ठीक है। हिस्ट्री की, जिसमें हमने बैकस किया, चार्ल्स बेबेज इंजन किया, ठीक है। तो हमने छोटी छोटी टर्म्स की। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था। और आपके लिए एक होमवर्क है, आपने बताना है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इस हमने बोलते, हम एक और चीज बतानी है आपने, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था, ठीक है। ये आपने कमेंट बॉक्स में
मुझे बताना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।